काल भैरव। आज मैं आपको एक ग्लिम्स दूंगा उस वास्तविकता की जिनका नाम काल भैरव है। वो रहस्य जो ना आज कोई समझता है ना इस पर बात करता है। बड़े बड़े तांत्रिक भी नहीं, साक्षात भैरव ने अवतरित होकर मानवता को उनका यह रहस्य बताया था तंत्रालोक ग्रंथ की रचना करके, महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त के रूप में। तो वह स्वयं चाहते हैं कि आप यह जानें, कि आप तक उनका यह संदेश पहुँचे। विशेष रूप से यदि आप काल भैरव का नाम जाप कर रहे हैं तो यह आपके लिए ही है। इस चर्चा का आरंभ हम शिव पुराण के एक श्लोक से करते हैं। भैरवो पूर्ण रूपो हि शंकरस्य परमात्मना मूढ़ोस्तैव ना जानन्ति मोहित शिव मायया। जो परमात्मा हैं, जो शंकर हैं, उन्हीं का पूर्ण रूप भैरव हैं। जो मूढ़ शिव की माया से मोहित हैं, वह इस सत्य को नहीं समझ पाते। क्या अर्थ है भैरव नाम का? इन डेप्थ में मैंने शास्त्रों से उनके नाम के 10 अर्थ का विवेचन किया था शिव सूत्र पर अपने भाष्य में। उसमें से एक मैं यहाँ भी समझाता हूँ। भीर शब्द का अर्थ होता है समय या काल। भाणी नक्षत्राणि ईर्यति प्रेरयति इति भैरा। वह काल ही है जो नक्षत्रों को प्रेरित करता है। सूर्य, चंद्र, ये सभी कॉस्मिक एंटिटीज अगर गति में हैं तो वह समय के कारण, इसीलिए समय को भीड़ कहते हैं। हालांकि कुछ महान योगी हैं जो अपने साधना में इस समय के अस्तित्व को सुखा देते हैं। भीड़म शोषयन्ति इति भैरवा। इसीलिए उन योगियों को भैरव कहा जाता है, क्योंकि काल का अस्तित्व खत्म हो जाता है उनके लिए। निचोड़ देते हैं वो काल के अस्तित्व को। वो योग के उस स्तर पे है कि समय का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं है। वो टाइम और स्पेस से परे हैं, निरंतर काल ग्रास समाधि की अवस्था में, जहाँ समय अस्तित्वहीन हो जाता है। उन योगी जनों को भैरव कहा जाता है। और क्योंकि वह शिव इन योगियों के आराध्य हैं और इनके समाधि में वो प्रकट होते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, इसीलिए उनका नाम भैरव है, काल भैरव है। क्योंकि काल भी भयभीत हो जाता है उन योगियों से जिनके आराध्य भैरव हैं। काल भयभीत होके चिल्लाता है उन्हें देख के, इसीलिए भी उनका नाम काल भैरव है। भैरव, भय यानी डरना, और रव यानी रवंती, चिल्लाना, डर के चिल्लाना। नाम की इतनी महिमा है क्योंकि अगर आप बस इन नामों के अर्थ को जान लें अर्थात अपने अनुभव में उतार लें, तो आप भैरव को प्राप्त हो जाएंगे। भैरव नाम का तो मैंने विस्तार से विवेचन किया था अपने किताब में। अभी मैं काल नाम के अर्थ को समझाऊंगा। इससे देवी काली के बारे में भी आपको समझ आएगा। काल शब्द कल धातु से आया है और कल के 5 अर्थ होते हैं: शेप, ज्ञान, संख्यान, गति और नाद। ध्यान से समझें। शेप यानी फेंकना, निकालना या प्रोजेक्ट करना। जैसे मकड़ा स्वयं के भीतर से जाल निकालता है, प्रोजेक्ट करता है, वैसे भैरव अपने भीतर से संसार को प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे प्रोजेक्टर फिल्म प्रोजेक्ट करता है सफ़ेद कपड़े पे, वैसे भैरव वे प्रपंच को प्रोजेक्ट करते हैं शून्यता पे, रिक्तता पे। दूसरा अर्थ है ज्ञान। इस बात का ज्ञान कि प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर से एक है। संसार भैरव से निकला तो है लेकिन उनसे अलग नहीं हुआ। जैसे लहरें समुद्र से निकलती है, मगर समुद्र से एक है। इस सत्य का ज्ञान।
तीसरा अर्थ संख्यान अर्थात काउंटिंग, इन्यूमरेशन, गिनती। वह जानते हैं कि संसार उन्हीं से निकला है और सब कुछ एक है, मगर वो फिर भी गिनती करते हैं यानी भेद करते हैं। वो इस ज्ञान के साथ ही विभेदित ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं। सबको अलग अलग देखते हैं, एक इंसान, दो इंसान, आप एक, मैं दो, ये तीन, एक पशु, दो पशु। समझ आ रहा है? एक और इम्प्लीकेशन समझाता हूँ मैं इसका। हर कुछ एक ही समय में घटित हो रहा है, एक साथ घटित हो रहा है, सब एक ही है। सिर्फ वर्तमान का अस्तित्व है, भूतकाल और भविष्य में आप जा नहीं सकते। आप बस याद कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं, और वो भी आप वर्तमान में ही करेंगे। बस इस एक मोमेंट का अस्तित्व है, ना एक पल पहले का, ना एक पल बाद का। ये जानते हुए भी हम जो भैरव हैं, वो सीक्वेंस में, संख्या में अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, एटसेट्रा। एक सीक्वेंस, एक संख्या दे दी है हमने हमारी यादों को, जो वास्तव में बस हमारी कल्पना है। और यही काल, यह समय का भ्रम है। चौथा अर्थ है गति। गति यानी जाना, और इस कारण हम इस भ्रम में हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, कि हम कहीं से आए थे और कहीं जाएंगे। मगर हम भैरव हैं, आद्यांत रहित हैं। ना हमारी उत्पत्ति हुई है, ना अंत होगा। ना हम कहीं जा रहे हैं, ना कहीं से आए हैं। हम बस यहीं थे और यहीं रहेंगे। मगर तब भी हम इस गति का अनुभव कर रहे हैं, उस नंबरिंग के कारण जो हमने अपनी यादों को दे दिया है। और पांचवा अर्थ है नाद, अर्थात वाइब्रेशन, स्पंद। अभिनव गुप्त इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, नादः स्वात्म परामर्श शेषता तद विलोपनात्। जब सब डिसॉल्व हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, वापस भैरव में समा जाता है, तो जो एक रेजोनेंस, एक स्पंद, एक वाइब्रेशन रह जाता है ना, वो नाद है। इतने सारे भ्रम के बावजूद सब कुछ का आधार यही एक नाद है, स्वात्म परामर्श का नाद, सेल्फ रियलाइजेशन का। आप बस स्थिर रहें तो इस प्रपंच के भीतर, सब कुछ के केंद्र में एक नाद का आभास होगा। वो भी अर्थ है काल का। यह 5 अर्थ हैं काल नाम के, शेप, ज्ञान, संख्यान, गति और नाद। नाम जाप तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक आप उनके नाम के इन अर्थों को अपने अनुभव में उतार ना लें, तब तक काल भैरव को आप नहीं जान सकेंगे। जब तक उस काल ग्रास समाधि को आप प्राप्त न हो जाएं, तब तक भैरव की साधना सिद्ध नहीं हो सकती है। यह तो एक शॉर्ट सेशन था भगवान काल भैरव पर, बस एक झलक कि क्या क्या वो एम्बॉडी करते हैं, बस उनके नाम में ही क्या क्या छिपा है। अगर आपको और जानना हो, सच में जानना हो, तो हम विस्तार में इन पर चर्चा करेंगे, इनकी साधनाओं के साथ। तब तक इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, लोगों तक इस सत्य को पहुंचाएं और अपने भीतर उतारने की कोशिश करें। ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शंकर से